आज की इस दिलचस्प चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी क्लासिक कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो शायद हम सब ने बचपन में सुनी होगी, द वेरी हंग्री कैटरपिलर। लेकिन आज हम इसे सिर्फ बच्चों को गिनती सिखाने वाली किताब के नजरिए से नहीं देखने वाले, बिल्कुल नहीं। आज का ये एक्सप्लेनर हमें दिखाएगा कि कैसे ये कहानी असल में बचपन के पोषण और स्वस्थ खाने की आदतों को समझने का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कैटरपिलर की दिलचस्प आहार यात्रा में गहराई से उतरते हैं। इस पूरी यात्रा को हम 5 मुख्य पड़ावों में समझेंगे। पहला, प्राकृतिक प्रवृत्तियां और भूख। दूसरा, स्वस्थ फलों की दिनचर्या। फिर शनिवार का वो जंक फूड बिंज, उसके परिणाम और सुधार। और आखिर में उचित पोषण से होने वाला विकास। तो आइए सबसे पहले चरण से शुरू करते हैं, प्राकृतिक प्रवृत्तियां और भूख। कहानी की शुरुआत ही कितनी दिलचस्प है ना। रविवार की एक गर्म सुबह होती है और पॉप, अंडे से एक नन्हा कैटरपिलर बाहर आता है और बाहर आते ही उसे क्या महसूस होता है? बहुत तेज भूख। यह हमें एक बहुत ही बुनियादी बात याद दिलाता है। भूख कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम सीखते हैं। यह जन्म से ही हमारे अंदर मौजूद एक प्राकृतिक जैविक वृत्ति है। एक बढ़ते हुए शरीर को तुरंत ऊर्जा की जरूरत होती ही है। अब इस कहानी में एक लाइन है जो बार बार आती है, लेकिन वह अभी भी भूखा था। ये लाइन असल में तृप्ति यानी सटाइटी के संघर्ष को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। होता क्या है कि एक बहुत ही छोटा लेकिन तेजी से बढ़ता हुआ शरीर लगातार ईंधन मांगता है। इस नन्हे कैटरपिलर के लिए पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करना सच में एक चुनौती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तेजी से बढ़ते बच्चों को अक्सर हर थोड़ी देर में भूख लगती रहती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, स्वस्थ फलों की दिनचर्या। अगर हम कैटरपिलर के पूरे हफ्ते के रूटीन पे नजर डालें तो सोमवार से शुक्रवार तक का पैटर्न बहुत ही सेट है। सोमवार को 1 सेब, मंगलवार को 2 नाशपाती, बुधवार को 3 बेर और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते शुक्रवार को 5 संतरे। ये एक बहुत ही नपी-तुली और कंट्रोल में की गई वृद्धि है। ये बिल्कुल उस तरीके की तरह है जैसे छोटे बच्चों को धीरे धीरे एक-एक करके नए और स्वस्थ खाद्य पदार्थों से परिचित कराया जाता है। तो यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? देखिए, भले ही उसके खाने की मात्रा हर दिन एक-एक करके बढ़ रही है, लेकिन उसके खाने की क्वालिटी एकदम स्थिर है। वो पूरी तरह से प्राकृतिक होल फूड्स खा रहा है। ये धीरे धीरे बढ़ने वाली डाइट उसके शरीर को स्थिर विकास के लिए एकदम सही शुरुआती ईंधन दे रही है। सच कहूं तो ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि एक प्राकृतिक दिनचर्या कैसे काम करनी चाहिए। लेकिन फिर आता है हमारा तीसरा चरण, शनिवार का जंक फूड बिंज। यहाँ चीजें अचानक से पलट जाती हैं। वो जो धीरे धीरे बढ़ने वाली गिनती थी ना, वो अचानक सीधे 10 पर पहुंच जाती है। केवल एक ही दिन में ये छोटा सा जीव 10 अलग अलग तरह की चीजें खा लेता है। पिछले 5 दिनों की उस शांत और मापी हुई गति के बाद ये एक बहुत बड़ा और अचानक आया बदलाव है। ये साफ तौर पर नियंत्रण खोने का संकेत है। जरा इस लिस्ट को देखिए, चॉकलेट केक, आइसक्रीम कोन, अचार, स्विस चीज, सलामी, लॉलीपॉप, चेरी पाई, सॉसेज, कपकेक और तरबूज। मतलब ये पूरी तरह से अराजक है। इसमें भयानक मात्रा में चीनी और बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना शामिल है। प्राकृतिक फलों से हटकर ये उस स्थिति को दिखाता है जब खाने पर कोई रोक टोक नहीं रहती। ये उस स्थिति का एकदम सटीक प्रतीक है जब बच्चों को जंक फूड की असीमित छूट मिल जाती है और वो सब कुछ खा लेना चाहते हैं। अब इस बिंज के बाद क्या होता है, ये हम देखेंगे हमारे चौथे चरण में, परिणाम और सुधार। और नतीजा वही हुआ जिसका डर था। उस रात उसे पेट दर्द हुआ। एक साथ इतनी सारी अत्यधिक प्रसंस्कृत और चीनी से भरी बेमेल चीजें खाने का ये एक सीधा और नेगेटिव असर था। शरीर तुरंत सिग्नल देता है कि भाई ये ईंधन मेरे लिए सही नहीं है। ये पेट दर्द कहानी का सिर्फ एक मजेदार हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पोषण से जुड़ी गलतियों का एक बहुत ही रियल फिजिकल रिएक्शन है। यहाँ पर विरोधाभास बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ है शनिवार का वो दर्दनाक बिंज, 10 अलग अलग जंक फूड आइटम जिन्होंने उसे पूरी तरह बीमार कर दिया। और दूसरी तरफ है रविवार का वो बेहतरीन सुधार। अगले दिन वो वापस अपने प्राकृतिक आहार पर लौटता है। वो बस एक अच्छी ताज़ी हरी पत्ती खाता है और उसे तुरंत बहुत बेहतर महसूस होता है। इसे हम एक न्यूट्रिशनल रीसेट कह सकते हैं। यह दिखाता है कि जब हम शरीर को उसका सही और जैविक भोजन देते हैं तो वो कितनी जल्दी और कितनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है।
इस हरी पत्ती को खाने के ठीक बाद कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। अब वो और भूखा नहीं था। फाइनली, आखिरकार उसे वह सच्ची तृप्ति मिल ही गई। सोचिए, जो काम 10 अलग-अलग जंक फूड आइटम मिलकर भी नहीं कर पाए, वो काम प्रकृति के एक सही और उचित आहार ने कर दिया। सही पोषण ने अंततः उस लगातार लगने वाली भूख को शांत कर दिया। और अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें और अंतिम चरण पर, उचित पोषण के माध्यम से विकास। पूरे हफ्ते के स्वस्थ फलों, जंक फूड से मिले उस कड़े सबक और रविवार के उस महत्वपूर्ण रीसेट के बाद कैटरपिलर में एक बहुत बड़ा शारीरिक बदलाव आता है। अब वो कोई छोटा कैटरपिलर नहीं रहा, वो एक बड़ा मोटा कैटरपिलर बन गया है। इस पूरी प्रक्रिया ने उसे वो जरूरी ऊर्जा और कैलोरीज दी हैं जो उसे अपने जीवन के अगले सबसे बड़े चरण के लिए शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए चाहिए थी। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, सिर्फ अच्छा भोजन ही काफी नहीं होता। सही विकास के लिए समय और पर्याप्त आराम भी चाहिए। वो अपने चारों ओर एक छोटा सा घर, जिसे ककून कहते हैं, बनाता है। वो वहाँ 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक रहता है, आराम करता है और अपनी ऊर्जा को प्रोसेस करता है। उसके बाद वो एक छेद करता है और बाहर आता है। ये कदम हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि स्वस्थ विकास के लिए उचित पोषण के साथ साथ पर्याप्त आराम भी उतना ही जरूरी है। और ये रहा इस पूरी पोषण यात्रा का अंतिम और सबसे शानदार परिणाम। वो एक बेहद खूबसूरत तितली बन गया है। ये उस प्राकृतिक क्षमता को दर्शाता है जिसे सही आहार, पर्याप्त आराम और उचित देखभाल के जरिए हासिल किया जा सकता है। वो छोटा सा भूखा कैटरपिलर अब अपनी पूरी क्षमता तक विकसित हो चुका है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाती है। हम सभी के जीवन में जो छोटे बच्चे या कहें कि हमारे अपने कैटरपिलर हैं, उन्हें हम उस अनहेल्दी चेरी पाई की जगह पोषण से भरपूर हरी पत्ती चुनने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं? ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गौर करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये आहार यात्रा हम सभी के लिए कुछ नया और बेहतरीन सीखने का अनुभव